वेलकम बैक। और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल क्या ही सनसनीखेज और क्या ही ज़बरदस्त हुआ। अल्फाज कम पड़ जाते हैं हमारे पास इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं उसके लिए हमने एक स्पेशल बंदा बुलाया कि वो जो हमारे अल्फाज कम पड़ जाते हैं ना वो इस चीज़ को आदिल अजहर हमारे साथ मौजूद। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। आई नो कि आप थोड़े से ग्रीव्ड होंगे कि फ्रांस हार गया है, बट मैं चाहूँगा कि वन वर्ड फॉर मेसी, कमाल, आउटस्टैंडिंग, ग्रेटेस्ट। मेरे ख्याल से आई थिंक मेसी ने, अब वो डिबेट तो इस टूर्नामेंट में पहले ही ख़त्म कर दी थी। हम पहले भी बात कर चुके हैं मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाली गेम ऑफ। देखिए मेसी, अगर आप कल का गेम स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पूरी की पूरी टीम जो थी ये मेसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। दी एंटायर स्ट्रेटेजी, उसका जो मेन फोकल पॉइंट था वो मेसी था। वही गेंद लेकर जा रहा था, वही गोल स्कोर करने को भी तैयार था, वो प्रोवाइडर भी बन रहा था। रोनाल्डो की गेम डिफरेंट थी, वो तो टीम के लिए एक बर्डन बन गया था। उनकी सबसे कॉम्प्रिहेंसिव विन ही वही थी पुर्तगाल की, जिसमें रोनाल्डो को उसके मैनेजर ने, कोच ने खिलाया ही नहीं था। इस वक्त मेसी का जो कंपैरिजन की बात हो रही थी वो पेले और मैराडोना के लेवल की बात हो रही थी कि यार क्या वो उस लेवल का प्लेयर है या नहीं है। आई थिंक ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद आई थिंक दैट डिबेट इज़ ऑल्सो सेटल। अगर आई थिंक पिछली सदी के ये दो बड़े अजीम खिलाड़ी थे, इस सदी का जो एक वाहिद अजीम खिलाड़ी है वो मेसी है। नंबर 2 पे शायद कुछ गैप है और फिर उसके बाद रोनाल्डो आता है। जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक है, मैं एक्चुअली अपने सुबह रेडियो शो में भी ये बात कर रहा था कि फ्रांस 98 जो वर्ल्ड कप हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली फेल इन लव विद रियल फुटबॉल। जो फ्रांस की टीम आउट ऑफ नोवेयर, उसके पिछले 2 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं किया था। ज़िनेडिन ज़िडान हुआ करते थे, बल्कि मैं शायद उनके पूरे के पूरे 11 खिलाड़ियों की नाम भी बता सकता हूँ। आई रियली फेल इन लव। उस वक्त से एक फ्रांस से एक मोहब्बत पैदा हुई थी। मैं शायद थोड़ा सा अब इंटरनेशनल फुटबॉल में इंडिफरेंट सा हो गया हूँ। कोई अच्छी टीम जीत जाए, कोई भी, वो वाली गेम हो गई थी। लेकिन कल कुछ मोहब्बत जाग सी गई। बट आई थिंक वो जो मैच कल हमने विटनेस किया है, मुझे याद नहीं पड़ता अपनी जो फुटबॉलिंग मेमोरी मेरी शायद मिड 90s से, जो अर्ली 90s से स्टार्ट होती है, मुझे नहीं याद पड़ता कि फॉरगेट द फाइनल कोई एक ग्रुप स्टेज मैच भी इस लेवल का हुआ होगा। व्हाट क्वालिटी। ख़ास तौर पे आपने एक ग्रेड की बात की, यू कान टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम द अनदर। मैं ये नहीं कहूँगा नॉट इन मेकिंग, लेकिन अगर चीज़ें कल इधर से उधर होती ना तो फिर हम एम्बापे को भी द ग्रेटेस्ट कह रहे होते। मतलब कि जैसे सिंगल हैंडेडली एक बंदा अर्जेंटीना को चला रहा था, सिंगल हैंडेडली एक बंदा फ्रांस को चला रहा था। और एम्बापे का जो इक्वलाइजर गोल था ना, इट वाज आई मीन फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल, और उसमें एक वॉली पे इतना कमाल प्रिसिशन के साथ, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस गाय एम्बापे। देखिए किलियन एम्बापे, रिमेंबर ही इज जस्ट 23। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि फाइनल में किसी ने हैट्रिक की। पहली बार ऐसा हुआ है कि हैट्रिक भी की एंड ही वाज ऑन द लूजिंग साइड। 1966 में सर जेफ हर्स्ट इंग्लैंड के एक खिलाड़ी हुआ करते थे, वेम्बली में उन्होंने हैट्रिक मारी थी। किलियन एम्बापे तमाम अभी तक एट दिस एज वो उस लेवल का डिस्कशन में नहीं आता है जो कि शायद व्हेन मेसी वाज 23 या जब रोनाल्डो वाज 23। उसकी रीज़न ये थी, व्हेन रोनाल्डो वाज 23 ही वाज प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आगे जी, उस वक्त की दुनिया की टॉप टीम्स में से। व्हेन मेसी वाज 23 ही वाज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना। किलियन एम्बापे प्लेस फॉर PSG। प्रॉब्लम है कि वो खेलता है फ्रेंच लीग में। फ्रेंच लीग यस पॉपुलर है, बट इतनी पॉपुलर नहीं है कि लोग वीकेंड पे स्क्रीन्स पे फ्रेंच लीग के मैचेस, जिस तरह इंग्लिश प्रीमियर लीग या ला लीगा के मैचेस, एल क्लासिको देखते हैं। सो इस वजह से इसको इतनी बात नहीं की जाती है। बट जो लोग फुटबॉल गौर से देखते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, दे नो दैट ही इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्लेयर इन द मेकिंग। फाइनल में इतना ज़बरदस्त कंपोजर लेकर आना, देखिए मैं बार बार एक बात करता रहता हूँ और मैं शायद इस शो में भी मैंने जिक्र किया है, दिस फ्रेंच फुटबॉल टीम जो फाइनल खेली थी, ये अपने 4 फ्रंट लाइन प्लेयर्स के बगैर खेल रही थी। ये वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप के स्टार्ट होते ही इंजरी की वजह से इनके टॉप प्लेयर्स बाहर हो गए थे। मैं सोचता हूँ अगर इस टीम में करीम बेंजीमा आज खेल रहा होता, इस टीम में पॉल पॉग्बा अगर होता, पिछले वर्ल्ड कप का इनका जो हीरो था एंगोलो कॉन्टे, अगर वो खेल रहा होता तो इस टीम की परफॉर्मेंस क्या हो सकती थी। लेकिन फिर भी आई थिंक क्रेडिट टू फ्रेंच फुटबॉल टीम, इतनी इंजरीज के बावजूद वो बहुत ज़बरदस्त खेलें, एक्सेप्ट फॉर वन गेम वो बहुत ज़बरदस्त खेलें। और आई थिंक 2 बहुत बेहतरीन टीम है। टॉक अबाउट अर्जेंटीना, 1 महीना पहले जब सऊदी अरब से हारे थे, everyone was asking where is Messi, और उसके बाद अब सब पूछने where is Saudi, where is Saudi। उससे सऊदी भी खुश हो गए, मेसी भी खुश हो गए, बस खत्म हो गई बात। अच्छा, जैसे उनके कोच है अर्जेंटीना के, कहा जा रहा है कि यंगेस्ट कोच,
और उनका जो रोल था पूरे वर्ल्ड कप में वो आपने कैसा देखा? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, मैं अगर कोई सऊदी वाले मैच पे आ जाऊँ, इट इज़ वेरी इजी फॉर टीम्स टू गिव अप। इतना बड़ा वो कहते हैं यार, अगर हम इतनी निकी सी टीम, सऊदीज़ वर अमंग द लोएस्ट रैंक टीम्स, नॉट दी लोएस्ट रैंक, आई थिंक दे वर द थर्ड लोएस्ट रैंक टीम इस वर्ल्ड कप में, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। कतर थे और सेनेगाल शायद थे, गाना था सॉरी। वहाँ से अपनी टीम को मेंटली इस लेवल पर लेकर आना, आई थिंक ये इसमें कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत यंग कोच है, मेसी और इनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ प्लस में भी जा सकती है, जैसे हमारी क्रिकेट में आमतौर से नेगेटिव चली जाती है कि अगर कोच में और टीम के टॉप प्लेयर के दरमियान उम्र का कम फर्क हो तो फिर वो कहेगा कि यार तू कौन होता है मुझे बताने वाला। आई एम सॉरी टू से, हमारे कप्तान में तो शायद अभी से ही बात आ गई है की तो कमी है तो वो, लेकिन नहीं, आई थिंक द क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन स्ट्रेटेजिकली। आप ये देखिए, अगर इन्होंने जिस तरह कल गेम का आगाज़ किया था, पहले हाफ में तो वेयर वर फ्रेंच, मुझे तो ऑनेस्टली इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि मैंने कुछ फ्रांस के हक में ट्वीट कर दिए थे। और जिस तरह ओलिविये जिरू मेरे बड़े पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक, जब आर्सेनल के लिए वो खेला करते थे, आई रियली वांटेड हिम टू स्कोर अ गोल। ही स्कोर अ गोल अर्लियर इन द नॉकआउट्स एज वेल, लेकिन उसको पहले ही हाफ में सब्स्टिट्यूशन हो गया। एंड देन जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली उसने चित कर दिया था फ्रांस को, उनके जो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी। लेकिन क्यूडोज टू फ्रांस। आई थिंक मेरा ये समझता हूँ कि एक सब्स्टिट्यूशन एनहल डी मारिया वाली जो सब्स्टिट्यूशन थी, शायद वो उनकी गलती थी, बिकॉज उसके बाद से मैच का कॉम्प्लेक्शन चेंज होना शुरू हुआ है। 2-0 डाउन इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, वहाँ से उठना फिर बड़ा वो होता है। अच्छा जी, और फुटेज है बड़ी इमोशनल, जब मेसी की मदर आई थी और उन्होंने उनको हक किया और उनसे वो मिले, तो मैं चाहूंगी जरा वो ये देखो, कितना जबरदस्त और प्यारा सीन है ये। बहुत ही ग्रिपिंग है, जिस तरीके से वो उनका पूरा ब्रॉटअप हुआ, जिस तरीके से वो आए, एंड देन ही उनको पता है कि महरूमी क्या होती है। आपको याद होगा वो अफगान बच्चा जिसने थैली बना के शर्ट। सो मेसी इन हिमसेल्फ इज नॉट ओनली अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन दुनिया उनकी तरफ देखती है कि ही इज़ अ गुड ह्यूमन एज वेल। सो अ वेरी बिफिटिंग एंड जो है फॉर द वर्ल्ड कप, एंड वेरी बिफिटिंग एंड फॉर आवर सेगमेंट एज वेल। थैंक यू सो मच अदील भाई।